अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज भरे कीमा करेले, चिकन कीमा करेले की रेसिपी देने लगी हूँ। करेलों को मैंने काट के छील के अच्छे से और वॉश करके एक साइड पे रख ली है। और अब मैं कढ़ाई में डालने लगी हूँ ऑयल। ऑयल मैं फिलिंग के लिए पहले बना रही हूँ। जो मैं इसके अंदर भरूँगी फिलिंग ऑयल, उसमें मैं बहुत कम डालूँगी, 2 से 3 चम्मच बस इसके अंदर ऑयल जाएगा। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे प्याज। जो मैंने 3 से 4 प्याज़ों का पेस्ट बना के रखा हुआ है साइड पर। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। पेस्ट तो नहीं मैंने तैयार किया, चॉप की हुई मैंने प्याज़ों को बहुत बारीक बारीक। बस हमने इनको थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करना है प्याज़ों का, और जो इसके अंदर पानी होता है वो उसका ड्राई करना है सब चीज़ों का, जो इसके अंदर फिलिंग जाएगी। जैसे थोड़े से लाइट ब्राउन होते हैं उसके बाद बताती बाकी इसके अंदर क्या क्या जाएगा। जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर किया करें। जी देखिए जी, जैसे प्याज पकना शुरू हुआ, प्याज ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। हमने इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी, चिकन जाएगा, टमाटर का पेस्ट जाएगा, जिस चीज़ का भी जाएगा उसका ना सारा पानी हमने ड्राई करना है कि फीलिंग अंदर से फिर निकले ना। हर चीज़ को हमने ड्राई कर देना है अच्छे से। आधा किलो लिया मैंने चिकन का कीमा, और सब्ज़ मिर्चें डाल के मैंने इनका ना इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। बहुत फाइन सा चॉप है ये, देखिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, लम्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बोटी वगैरह कोई भी नहीं है इसके अंदर। हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं कि फीका ना रहे कुछ भी चिकन के ना। हम बाइट लें करेले के अंदर, तो एक दफ़ा ये ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह बनाती हूँ, मैं अपनी रेसिपी दे रही हूँ कि जैसे मैं बनाती हूँ। करेलों की स्किन रिमूव करके उसको भी मैंने वॉश अच्छे से रख लिया है। ये भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने फ्राई करके ये भी मसाले के अंदर डाल दिया। इसके साथ मसाला बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी ज़रूर डाला करें इसके चीज़ें, किसी भी चीज़ को ज़ायदा किया क्या इस तरफ से अल्लाह की नेमतें हैं, इनको खाना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। देखिए प्याज का पानी ख़त्म हो चुका है और प्याज भुनाई की तरफ जा रहे हैं। बस थोड़ा सा और मैं इनको ब्राउन करूँगी। प्याज हमारे हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। जो मैंने कीमा चॉप किया था हरी मिर्चों के साथ, अब वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। मैंने और ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है, इसी ऑयल के अंदर मैं इसको भूनूंगी। और कीमे का भी अपना पानी होगा, वो इसी के अंदर भी गल जाएगा। मैं इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ ताकि इसका कीमे का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए चिकन का। मुझे अच्छा से फ्राई हो जाए तो इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया, ड्राई होना भी शुरू हो गया। अब इसके अंदर डालूंगी जो मैंने अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था ना, उसके 2 चम्मच बड़े भर के। ये इसमें है अदरक लहसुन और टमाटर, ये उसका पेस्ट है। इसमें जाएंगे 2 चुटकी साबुत ज़ीरा, मिर्चें हस्बे जायका जितनी आपको पसंद हो, क्योंकि हमने सब्ज़ भी इसके अंदर चॉप की हुई है। और अभी हम जो इसका मसाला तैयार करेंगे उसके अंदर भी जाएंगे आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच सूखा धनिया,
करेले में नमक लगा के हमने धोए हुए हैं, तो नमक का हमें ख्याल रखना है। आधी चम्मच नमक की और आधी चम्मच ही गरम मसाले की, तो इसके अंदर ये सारे मसाले जाएंगे। और अब मैं मिक्स करती हूँ, अच्छे से भुना लूँ। चिकन कीमा करेले के अंदर की फिलिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इस फिलिंग को हम करेंगे ठंडा, और फिर मैं बताती हूँ कि मैं इसको कैसे फिल करती हूँ और कैसे इसको बंद करती हूँ इसके ठंडे होने के बाद। हमने ऐसे करेले को उठाया, उसको अच्छे तरीके से खोल लिया। जितनी फिलिंग आराम से आ सकती है उतनी हमने इसके अंदर फिलिंग डालनी कीमे वाली। ठंडी होने के बाद एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ना हो, हाथ की मदद से इसको दबाकर उसका मुंह अच्छे से बंद हो जाए। नलकी लेनी है धागा, उसकी मदद से हमें उसको बांधना है अच्छे से कस के। गो ऐसे हमने सारे करेलों को बांध लेना है और भर लेना है, इसकी सारी फिलिंग कर लेनी है। मैं सारे करेलों की कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैं कैसे फ्राई करती हूँ इनको और कैसे सारा सालन तैयार करती हूँ। ये देखें जी, करेले को मैंने अच्छे से कर लिए, फिर ये देखें धागे से मैंने बहुत अच्छे से इनको बंद कर लिए। अब लेंगे हम एक साफ़ कढ़ाई और अब उसमें हम डालेंगे ऑयल और इसको करेलों को करेंगे फ्राई। ऑयल हमारा हो रहा गरम अच्छे से। जैसे ऑयल हमारा गरम होगा, जितने करेले आराम से आ सकते हैं उतने करेले हम एक वक्त में डाल देंगे। इनको हमने बार बार हिलाना नहीं है, बस इनको एक तरफ से पकने देना है अच्छे से, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। दूसरी तरफ हम एक साफ पतीला लेंगे, उसमें हम डालेंगे आधा कप ऑयल और इसमें हम उसका मसाला तैयार करेंगे करेलों का, जो हमें चाहिए। कि 2 प्याज लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिए, वो उसके अंदर डालने लगी हूँ क्योंकि केले फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमने टाइम की थोड़ी सी बचत के लिए तो दूसरा चूल्हा हमने जला लिए। यहाँ पे हम करेंगे प्याज को गोल्डन ब्राउन अच्छे से और सारा मसाला तैयार करेंगे इसका। तो देखिए जी, अभी तक मैंने करेलों को बिल्कुल भी नहीं पलटा, एक तरफ से ही पक रहे हैं। जब मुझे फील होगा कि एक तरफ से पक चुके हैं, मैं दूसरी तरफ फिर इनको पलटूँगी। कम से कम एक तरफ से हमें 3 मिनट इनको पकने देना है, ताकि इनका कच्चापन और ये सब्ज़ा जो है ये ख़त्म हो जाए। करेलों की महक सी आ रही है। ये देखें जी, हमारे करेले ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं, तो मैं इनकी साइड को पलट रही हूँ बहुत आराम से। हमने धागा इतना कस के बांधना है कि हमारा जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले फ्राई होते टाइम। जी ये देखिए, हमारे दूसरी तरफ प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं। मैं इसका बाकी मसाला तैयार करती हूँ और इस तरफ हमारे करेले भी तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको निकालने लगी बाहर, जो बाकी करेले रहते हैं उनको करती हूँ फ्राई। ये देखिए हमारे करेले बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं और इनको वैसे निचोड़ निकाल दी हूँ। ये आपको देखने में समझ लगते हैं ब्राउन हो चुके हैं। ये जी हमारे बाकी करेले रहते तो हम कढ़ाई में डालने लगी हैं।
प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। 3 से 4 टमाटरों का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें, वो मैं इसके अंदर डाल के खूब अच्छे से करूँगी फिर भुनाई। जब तक इसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाएगी अच्छे से अदरक लहसुन की। ये देखिए जी, बड़ा मज़ेदार सा चिकन करेले का सालन हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी में ही ये सालन अच्छे लगते हैं। क्या करें, घर वालों की फरमाइशें भी पूरी करनी होती हैं और आप लोगों को भी रेसिपी देनी होती है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों के पेस्ट ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। सबसे पहले मैं डालूंगी जो हमारे चिकन का बैटर बच गया था वो इसके अंदर, जो बच जाए वो अपने इसके अंदर ऐड कर देना है। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इस तरह। तो धीमी आंच पे आपने इसको थोड़ा सा कुक करना है। करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो उसका स्किन हमने रिमूव की थी वो हम डालने लगे हैं कढ़ाई के अंदर। अब उसको करेंगे हम अच्छे से फ्राई जैसे हमने करेलों को किया था। अब बाकी सारे मसाले की तरफ सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा पानी इसके अंदर ताकि हमारे मसाले जले ना। आधा कप से थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल हल्का कर देंगे और तुम्हारे तमाम मसाले में इसके अंदर ऐड करूँगी। आधा चम्मच जाएगा इसमें हल्दी का, आधा चम्मच जाएगा भुना हुआ ज़ीरा का, एक चम्मच जाएगा इसमें कुटा हुआ धनिया का, एक टीस्पून जाएगा इसमें नमक का, दो टीस्पून इसमें जाएंगे सुरख मिर्च के पाउडर के। और इस मसालों को मैं अच्छे से लूँगी भून। चम्मच पे जो मसाला लगे उसको थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको मिक्स अप कर लें अच्छे से। अब मैं इस मसाले को तब तक भूनूंगी जब तक ये हांडी अपना ऑयल ना छोड़ दे। ये देखें जी, जो छिलके थे हमारे ब्राउन हो चुके हैं बहुत अच्छे से। अब मैं चूल्हे के फ्लेम को करने लगी हूँ बंद और यहीं से स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल के और पतीले के अंदर डालने लगी हूँ। आपने इस ऑयल को नहीं जाने देना अपने सालन के अंदर, वरना आपका सालन बहुत कड़वा बन जाएगा और किसी को भी पसंद नहीं आएगा, टेस्ट वाइज भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये बहुत मेहनत से बनने वाली सब्ज़ी है, बस इस पर थोड़ी थोड़ी इन बातों पे गौर कर लिया करें ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना जाए और आपके सब घर वालों को आपका खाना पसंद आए। ये देखिए जी, ये सारा मसाला मैंने डाल दिए अच्छे से और अब मैं इसमें लगाने लगी हूँ करेलों की तह, जो मैंने करेले फ्राई करके रखे हुए थे। एक तो इस मसाले को अच्छे से, इससे नीचे से चूल्हा भी जल रहा है, मैंने बंद नहीं किया फ्लेम को बिल्कुल भी। इसको एक तरह से तय लगा दूँगी। तमाम करेले ऊपर से मैं ऐसे डाल दूँगी, ऐसे फैला दूँगी इनको अच्छे से। और 5 से 10 मिनट के मैं लगाऊंगी दम। दम लगाने से पहले मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्चें और धनिया और थोड़ा सा एक चुटकी गरम मसाला। यह देखिए नहीं, मैंने इसको लगा दिया है दम। अब मैं इसको 10 मिनट के बाद देखूँगी। करेले नरम हो चुके होंगे, उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये है चिकन कीमा करेले की फ़ाइनल लुक।
आप भी अपने घरों में बनाइएगा ज़रूर, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।